बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 अक्टूबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन इकराम, सर क्रीक तनाज़ा जो है, इसमें अब चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी एंट्री दे दी है और इस वक्त भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ एक नई मुहिम जोई की तैयारी कर रहा है और बल्कि एक टू फ्रंट वॉर जो है वो पाकिस्तान पर मुसल्लत भी करना चाहता है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाली साइड से जो भारत की प्रॉक्सीज हैं वो हमलावर हो और यहां से भारत, ताकि पाकिस्तान की अटेंशन डाइवर्ट की जा सके, ये इस वक्त असल मकसद भारत का बताया जा रहा है। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर भारत जो है उसके लिए कुछ परेशान कुन खबरें हैं। एक तरफ तो भारत का यह मंसूबा है कि भारत एक टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान पर मुसल्लत करे, लेकिन अब इंटरेस्टिंगली जैसे कहते हैं ना कि किसी और के लिए जो गड्ढा खोदें उसमें खुद भी गिरना पड़ सकता है। तो अब लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, ये दो नाम जो हैं एरियाज के, ये आपने अपने जहन में रखने हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाजा जो है वो फैलने जा रहा है और भारत किसी भी लम्हे कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी इस हवाले से अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ली है। बल्कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से मैं आपको आगाज में यह बताता चलूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को यह लगता है कि इंडिया एक और कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके लिए अब अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है और इस मरतबा नेवी वाली साइड से भी भारत सर क्रीक का जो राजनाथ ने गड़ा मुर्दा उखाड़ा वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है और बेसिकली द पर्पस इज टू अवेंज देयर ह्यूमिलेशन, अपनी जो बेइज्जती और उन्हें जो खफगी उठानी पड़ी उसका वो कोई ना कोई बदला लेना चाहते हैं। और इंडियन मिलिट्री से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने यह मुतालबा किया है कि भाई आपने पाकिस्तान को टेरिटोरियल लॉस जो है उससे दो चार करना है। टेरिटोरियल लॉस इंडिया ने यह कहा है कि भाई कोई ना कोई एरिया जो है उसमें पाकिस्तान को नुकसान होना चाहिए ताकि पाकिस्तान का एरिया बेशक जितना ही छोटा क्यों ना हो, यह अब उनका दीवाने का ख्वाब है। यह बेसिकली उनके ज़हन में चीज आ रही है। दिस इज व्हाट दे वांट, दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी हैज आस्क्ड हिज मिलिट्री फॉर, कि भाई कोई ना कोई एरिया जो है उधर हमने कुछ करना है। और ऐन उसी मौके पर अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा हैं, जिन्हें पाकिस्तान आने के लिए यूएन ने क्लियरेंस नहीं दी, उन्हें अब यूएन ने क्लियरेंस दे दिया इंडिया के दौरे की। और जारी बात है पाकिस्तान सऊदीया डिफेंस एग्रीमेंट भी टेस्ट करना है, अब आलमी ताकतों की भी एंट्री हो चुकी है, तो बहुत कुछ जो है वो अब ड्रामाई अंदाज में तब्दील होगा। और भारत जो है वो ये चाह रहा है कि टीटीपी बीएलए के जो सेफ हेवन्स हैं अफगानिस्तान में उन्हें मजीद वहां पर खुला हाथ दे दिया जाए अफगान तालिबान की हुकूमत की तरफ से और वो पाकिस्तान को एंगेज कर सके। और इसके साथ ही साथ भारत की फौज को पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जों का टास्क मिला। अफगानिस्तान से कश्मीर के दरमियान कुछ एरिया, बहावलपुर से सिंध के साइल तक के इलाके से कुछ एरिया एक्वायर करना, यह बेसिकली भारतीय फौज को टास्क दिया गया है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में इवन यह बताया जा रहा है कि जो इरिगेशन का महकमा है वो पानी छोड़कर भारत की फौज को सपोर्ट देने का पाबंद होगा और कुछ एरियाज जो हैं अफगानिस्तान वाली साइड से वहां पर भारत जो है वो कुछ मंसूबाबंदी कर रहा है। और ये अब तक की नरेंद्र मोदी की सबसे खौफनाक प्लानिंग है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो करना है वो पाकिस्तान बता चुका है कि भाई अब इस दफा तो पाकिस्तान पे प्रेशर भी नहीं है ना, मॉरल प्रेशर भी नहीं है कि पाकिस्तान एस्केलेशन लैडर को कंट्रोल करे। सीज फायर को अगर भारत तोड़ता है, इंडिया तोड़ता है, तो फिर पाकिस्तान वही करेगा जो पाकिस्तान ने करना है और ये भारत का मंसूबा हो सकता है। और पाकिस्तान की मिलिट्री का जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स देने का एक न्यू नॉर्मल जो है वो तैयार कर लिया हुआ है। वो स्विफ्ट होगा, डिसाइसिव होगा और डिस्ट्रक्टिव होगा, यानी तेज होगा, फैसला कुन होगा और तबाह कुन होगा। और पाकिस्तान जो है वो एनिमी टेरिटरी के एवरी नुक एंड कॉर्नर में यह जंग लेकर जाएगा। यह हमारी तैयारी इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो किसी तरह के रिस्ट्रेंट के बगैर इस मर्तबा रिस्पॉन्ड करेगा, यह भी डिसाइड हो चुका है। और फतह 4 मिसाइल जो है वो भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं, मुकम्मल तौर पर तैयारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इस सारी सिचुएशन को अगर आप एनालाइज करें तो इंडिया के लिए कुछ मुश्किलात जो है वो बढ़ने जा रही हैं। याद रखिएगा कि गुज़श्ता जंग के अंदर भी चीन और तुर्की की जो सपोर्ट है वो गेम चेंजर साबित हुई। इस वक्त भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अब चाइना ने एक और फैसला किया। बाय द वे इस दफा तो सऊदी अरब जो है वो भी पाकिस्तान के साथ है और सऊदी अरब ने यह कह दिया हुआ है कि एग्रेशन के खिलाफ पाकिस्तान और सऊदीया मिलकर लड़ेंगे। इसमें कोई दूसरी राय, कोई इफ्स एंड बट्स अब नहीं रह चुके। तो अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम चीन के एक तज्जियाकार हैं और उनका नाम है विक्टर गाओ और ये इंडियन मीडिया पे भी अपीयर होते हैं। और ऑब्वियसली ये याद रखिएगा कि चाइना की साइड से जो तज्जियाकार है ना, जब भी वो इवन चाइनीज मीडिया भी, तो वो उसमें हमेशा चाइना की जो गवर्नमेंट है, जो वहां की पार्टी है,
और जो सदर शी जिनपिंग की आइडियोलॉजी, उससे सजे खबे वो नहीं होते। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है कि चाइना के जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आने वाले एनालिस्ट्स हैं, उनकी भी एक लाइन क्या होती है। मैं पहले सिर्फ आपको बैकएंड पे ये बताना चाह रहा हूं। अब नाज़रीन इकराम, इंटरेस्टिंगली लद्दाख का एरिया आपने जहन में रखना है। लद्दाख और अरुणाचल, मैंने शुरू में कहा था ना, ये दोनों जहन में रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, चाइना ने रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के अंदर मुख्तलिफ वादियों के, नहरों के और गांव के नाम जो है वो चेंज किए, चाइनीज नाम रखे। चाइना का क्लेम आज के दिन तक अरुणाचल प्रदेश पर है। और भारत जो हाल ही में चाइना के साथ हालात अपने ठीक करने की कोशिश कर रहा था, नरेंद्र मोदी को जूते मारे, बेइज्जती की और बाकी सबको एससीओ समिट के बाद परेड पे बुलाया, मोदी को कहा वापस जाओ। अब नरेंद्र मोदी जो है, उसकी गवर्नमेंट को बहुत क्लियरली चाइना ने बताया कि भाई दे दो अरुणाचल, हमारा फड्डा खत्म, हम मिलकर बड़ी तरक्की करेंगे, बड़ी दोस्ती करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होगा, आपकी गेमों में हम नहीं आएंगे। आप पूरी इतना अरसा आपने गेमें डाली है हमारे साथ। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त एक तो अरुणाचल प्रदेश और दूसरा लद्दाख। लद्दाख बड़ा एक यूनिक एरिया है, वहां पर वैसे भी इंटरनल इस वक्त बड़े इख्तलाफात चल रहे हैं। सोनम वांगचुक एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट है, उसे वहां पर लद्दाख के अंदर गिरफ्तार किया गया और उसे इंटरेस्टिंगली पाकिस्तानी एजेंट भी करार दिया गया, उसे एक जेल में। और लद्दाख के अंदर वैसे ही एक आग भड़की हुई है। लद्दाख जो है, वहां पर दो चीजें हैं, एक है LAC, चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। अब नाज़रीन इकराम, विक्टर गाओ जो हैं, इन्होंने ये कहा है कि इंडिया क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना टू टेक ओवर लद्दाख एंड अरुणाचल बाय थ्रेटनिंग पाकिस्तान। यानी भारत जो है वो चीन को मौका फराहम कर रहा है, चीन के लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है कि चाइना जो है वो आगे बढ़े, चाइना अपना मिलिट्री एक्शन करे, चाइना टू फ्रंट वॉर मुसल्लत कर दे। और भाई इंडिया ने क्वाड और वेस्ट को इतना अरसा मंजन बेचे रखा, चाइना को कंटेन करने के लिए पाकिस्तान से तो होकर गुजरो। तुम तो पाकिस्तान से फेंटा खा लिया, तुम चाइना से तो, इसीलिए तो अमेरिका ने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके इंडिया को फेंक दिया। ना घर के रहे, ना घाट के रहे, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। और अब अपनी जो खफगी है वो मिटाने के लिए इस तरह की हरकतों पर उतर आए हैं, दोबारा से जंग करना चाह रहे हैं। सरक्रीक के ऊपर नेवी जो है उसे एक्टिवेट कर रहे हैं और टास्क दे दिया कि टेरिटोरियल लॉस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इन्फ्लिक्ट किया जाए ताकि नरेंद्र मोदी की बेइज्जती से बचाया जा सके। भाई आप दो न्यूक्लियर आर्म नेशंस के दरमियान एक तनाजा करवाने जा रहे हैं। यू लिटरली हैव नो आइडिया कि ये मामला कहां तक जा सकता है। और पाकिस्तान तो ये वाजे कर चुका है कि इंडियन आर्मी चीफ ने कहा ना कि पाकिस्तान को मैप से इरेज कर देंगे। अव्वल तो ऐसा हो नहीं सकता, और अगर इरेज अल्लाह ना करे नौबत आई तो आपको लगता है आप लोग रह जाएंगे। ये इरेजर जो है ये म्यूचुअल होगा, मतलब सबको लेके जाएंगे, स्पेसिफिकली इंडिया को। ये मैसेज भी पाकिस्तान ने ऑफिशियली दे दिया हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन ने इंडिया की दौड़ें लगवा दी हैं। और भाई अपने एरियाज तो बचाओ, टेरिटोरियल गेम्स, ये जो इंडिया थ्रेट कर रहा है ना कि हम ये एरिया ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम अपनी टेरिटरी बढ़ा लेंगे, तो चीन कह रहा है कि भाई तुम वहां से बढ़ाओगे, हम यहां से अरुणाचल और लद्दाख ले जाएंगे। ये वही अरुणाचल है ना, और वही लद्दाख। लद्दाख में जो 3 इडियट्स फिल्म जिस जगह पे शूट की थी, आज इंडिया वालों को कहो ना कि उस जगह पे जाओ। गलवान वैली क्लैशेस में चाइना ने वो जगह ही ले ली जहां पे शूटिंग हुई थी 3 इडियट्स मूवी की, जो आखिरी क्लाइमैक्स का सीन है उसकी। ये तुम लोगों की औकात है, ये तुम लोगों की वक़्त है। चीन से फेंटा खाया, पाकिस्तान से फेंटा खाया। अब ये अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करके पाकिस्तान की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं कि अफगान साइड से पाकिस्तान के ऊपर हमला करवाएं और बड़ा एक फुल फ्लेज हमला करवाएं, और इधर से इंडिया जो है वो नेवी वाली साइड से और दूसरी साइड से कोई ना कोई एडवेंचर करे। वी आर फुली प्रिपेयर्ड, हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। हम दुनिया को भी ये बताते आए हैं कि भाई भारत इस वक्त क्या करना चाह रहा है और इसके असरात क्या हो सकते हैं। लेकिन दिस इज अलार्मिंग, वेरी 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 अलार्मिंग। पाकिस्तान ने भी इसीलिए अरेबियन सी के अंदर नोटम भी जारी किया। एक सरप्राइज पाकिस्तान एक और तजुर्बा करके दे रहा है। फतह 4 मिसाइल को स्ट्रेटेजिकली इस वक्त मुख्तलिफ जगहों के ऊपर डिप्लॉय भी किया जा रहा है। सो लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।